हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम है वो विद इन 1 वीक होने वाला है, बिकॉज काफी जगह जो एग्जाम है वो 1 वीक के अंदर यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी का प्लान किया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी चीज को बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास 1 वीक है तो जो टीसीएस एनक्यूटी की 1 वीक प्रिपरेशन है वो कैसी दिखेगी, और अगर आप केवल 1 वीक में टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको क्या चीजें पढ़ना है, किन चीजों को आपको प्रायोरिटी पर रखना है, और आप कैसे 1 वीक के अंदर फाइनल टीसीएस एनक्यूटी की जो प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपका टीसीएस एनक्यूटी के लिए केवल 1 वीक रह गया है तो आपको सबसे पहले 3 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। और ये जो सेल्फ एनालिसिस होने वाला है वो किस प्रकार का होगा। देखो, सेल्फ एनालिसिस में आपको दो चीजें देखनी है। सबसे पहले तो कि क्या आपका क्वांट वीक है या आपकी रीजनिंग वीक है। आपको केवल ये दो सब्जेक्ट्स की तरफ ही जाना है, आपको वर्बल या कोडिंग क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना है। पहले आपको केवल ये एनालाइज करना है कि आपका क्वांट वीक है या रीजनिंग वीक है। इन दोनों में से जो भी सब्जेक्ट आपको ऐसा फील होता है कि जो आपका थोड़ा सा वीक है, सबसे पहले आपको उसको एनालाइज करना है और उसको आपको ज्यादा टाइम देना है। क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्वांट और रीजनिंग दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वर्बल को टीसीएस की तरफ से टोन डाउन किया गया है, इजी हो गया है पहले से। एंड कोडिंग क्वेश्चन के लिए आप जल्दी से जल्दी अगर मैं प्रिपेयर करने की बात करूं तो उतना नहीं आप कर सकते, क्योंकि कोडिंग एक पुरानी चीज है, आपके लिए काफी टाइम पढ़ना पड़ेगा। बट उसके बारे में हम बात करेंगे कि कोडिंग में आपको क्या प्रिपरेशन लगेगी। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज डिसाइड करनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है विद क्वांट एंड रीजनिंग। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वांट की, अगर मैं क्वांट लेके चलता हूं कि अगर आपको क्वांट पे फोकस करना है तो लास्ट 7 डेज है आपके पास। आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल क्वांट पे आपको 4 से 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपको पढ़ना है। और जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप मुझसे बोलोगे कि भैया आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही टॉपिक बताए थे। तो जो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना रहेगा वो होगा परसेंटेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ये कई बार टीसीएस एनक्यूटी में होता है। सेकंड आपका रहेगा एसआई एंड सीआई, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्वांट में इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देन आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आएगा आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। एंड देन मैं फिफ्थ पे रखना चाहूंगा दो टॉपिक्स को जो कि काफी स्मॉल हैं, कुछ ज्यादा बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। इसमें एक होगा आपका टाइम एंड वर्क एंड अगला आप रख सकते हो मेंसुरेशन। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये जो 5 से 6 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं केवल आप इन पे ही फोकस करो। 1 वीक है आपके पास, बहुत ज्यादा आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप केवल ये टॉपिक्स के लिए पढ़ सकते हो। एंड ये टॉपिक्स में अगर आपको टीसीएस लेवल के क्वेश्चन चाहिए कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट टू गो थ्रू द क्वेश्चंस जो कि टीसीएस के लेवल के हों, सो वो आपको हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन किसी फ्री रिसोर्स पर देख रहे हो, तो उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो टीसीएस के लेवल के नहीं है, पहले ही मैं आपको बता देता हूं। डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स में जा सकते हो। जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट्स में ओपन करोगे क्वांट, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिट लॉस प्रैक्टिस करना है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, ट्रेन बेस्ड, एवरेज, एसआईसीआई, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। अब जिस भी टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो ये आपको प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट के अंदर टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको क्वांट पे फोकस करना है। उसके बाद आता है ये रीजनिंग। अब रीजनिंग में हमें क्या करना है। रीजनिंग का तो सिलेबस पहले से ही बहुत कम है, ज्यादा फोकस नहीं करना। सबसे पहले आपको देखने हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स या फिर अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस यहां पर करना है। सिटिंग अरेंजमेंट्स के बाद आप नॉन वर्बल रीजनिंग को देख सकते हो। नॉन नॉन वर्बल रीजनिंग के बाद आपको यहां पर देखनी है कोडिंग डिकोडिंग, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग। एंड देन आती है सीरीज, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये टॉपिक होने वाला है। इसके बाद आपको बस थोड़ा सा आइडिया लेना है डेटा सफिशिएंसी एंड सिलोजिज्म का, ठीक है। इसका आपको थोड़ा सा आइडिया यहां पर लेना है। एंड थोड़ा सा आपको ब्लड रिलेशन का आइडिया लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल बेसिक बेसिक। ये जो दो टॉपिक है ना, इनके केवल आपको बेसिक्स देखने हैं, क्योंकि इनसे बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल ही आएंगे। ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अरेंजमेंट्स, नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज, ये 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। ये दो टॉपिक्स आपको थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है एंड दैट्स इट। रीजनिंग का इससे ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, आपकी ऑलमोस्ट पूरी रीजनिंग इसमें कवर होने वाली है। अब आपके पास केवल 7 दिन है तो आप 4 4 टॉपिक्स तो कर ही सकते हो, बिकॉज अगर देखो मैं ये मान के चलता हूँ अगर आपको किसी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे।
एंड 20 क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के हैं, मैं ये मानता हूं कि आपको इतना ही टाइम चाहिए, ठीक है, और कोई वीडियो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन समझना है, अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दो, बोल दो कि एक्सप्लेन कर दो सॉल्यूशन को, और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आप चैट जीपीटी से मांग सकते हो। वीडियोस में जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 20 क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले, बस आपको यही करने हैं। एक टॉपिक मेरे हिसाब से 2 घंटे में इजीली आप खत्म कर पाओगे। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 4 घंटे में भी आप 2 टॉपिक्स को इजीली फिनिश कर सकते हो, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन ही करने हैं। 20 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे मीडियम लेवल के कर लिए तो आपका टीसीएस का काम हो जाएगा, आपको अच्छा एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे। फिर आते हैं वर्बल पे। वर्बल में आपको क्या प्रैक्टिस करना है? कुछ भी नहीं करना ज्यादा आपको प्रैक्टिस, सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं वर्बल में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो आप पढ़ के जाओ। ईमेल राइटिंग का बस एक बार अच्छे से फॉर्मेट देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सो ईमेल राइटिंग जो अपडेटेड पैटर्न के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसका भी हमने जो मटेरियल है वो अपडेट कर दिया अपने कोर्स के अंदर। ऑलरेडी हमने अपडेट कर दिया है इसका मटेरियल। आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, जो भी ईमेल राइटिंग के, आप वो पढ़ के चले जाओगे, मोर देन इनफ हो जाएगा, मोर देन इनफ, ठीक है। आपको ईमेल राइटिंग के लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर देन इनफ जो है वो आपका ये हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा आपके आते हैं यहाँ पर पैसेज रिकॉल। पैसेज रिकॉल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विथ टाइमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसको हम अपने मॉक टेस्ट में मुश्किल से 2 या 3 दिन में ऐड कर देंगे। 2 या 3 दिन में ये हमारे मॉक टेस्ट में ऐड हो जाएगा, जिसमें आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो है तो इसमें भी कुछ नहीं, क्योंकि आप पैसेज पढ़ोगे फिर तो आपकी बुद्धि के ऊपर है आप कितना याद रख पा रहे हो, बट प्रैक्टिस करने के लिए टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टाइम लिमिटेड होगा। तो विद टाइमर हम आपको मॉक टेस्ट के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये भी आपका निपट जाएगा, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर 10 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके चले गए तो काम हो जाएगा। और फिर आता है वन वर्ड आंसर्स। तो वन वर्ड आंसर्स के लिए अगर आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। हमने एक शीट प्रोवाइड करवाई है 250 क्वेश्चंस की, 1 घंटे के अंदर आप आराम से खत्म कर दोगे। चीट शीट के अंदर जाना, चीट शीट के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 28 पेजेस। इसमें आप 250-300 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप 1 घंटे के अंदर खत्म कर पाओगे 250 से 300 क्वेश्चन को। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की शीट आप गो थ्रू कर सकते हो। वर्बल आपका खत्म हो जाएगा, वर्बल में कुछ है ही नहीं, वर्बल आपका दी एंड, ठीक है। तो वर्बल पे तो ज्यादा कुछ फोकस करना ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे आप खत्म करोगे। सिटिंग ये रीजनिंग का मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया क्या पढ़ना है, और इसका समझा दिया क्वांट का। अब आ जाते हैं सीधे कोडिंग पर। देखो कोडिंग अगर आपको निकालनी है, कोडिंग निकालने के सिंपल तरीका बता रहा हूं। आजकल के टाइम पे अगर आप टीसीएस को देखो क्या कर रही है, एक क्वेश्चन तो एक बहुत इजी फेंक के मार रही है। तो एक क्वेश्चन तो आपका इजी होने वाला है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इतना तो आपने कोडिंग अभी तक करी होगी कि इस क्वेश्चन को तो आप करोगे। जैसे कि इस बार पूछा था फर्स्ट अकरेंस ऑफ द नंबर। सो अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी अभी नहीं कर पा रहे हो तो थू है आप पर, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। फिर आप टीसीएस में क्या, आप किसी भी कंपनी में मत बैठो। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना कोडिंग में, तो आपको कंपनी बैठने की जरूरत ही नहीं है। आप जाओ और हिमालय निकल जाओ, क्योंकि आज की टाइम पे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है मार्केट की, और अगर आपको इतनी भी बेसिक नहीं कोडिंग आती तो कोई मतलब के नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर टीसीएस की तरफ से आ ही रहा है। जनरली कभी कभार थोड़ा सा मीडियम लेवल हो सकता है, बट जनरली बहुत इजी आ रहा है। इफ एल्स बेस्ड, लूप बेस्ड, सॉर्टिंग बेस्ड, सर्चिंग बेस्ड, बहुत इजी क्वेश्चन वो लोग दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सेकंड क्वेश्चन टीसीएस का अलग अलग टॉपिक से आ रहा है। कभी कभार एरेज से आ रहा है, कभी कभार स्ट्रिंग से आ रहा है, ठीक है। अभी रिसेंट की बात करूं तो बाइनरी ट्री से पूछा गया है, ठीक है। और भी किसी भी टॉपिक से ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आ सकता है, ठीक है। इसमें चांसेस है कि किसी भी टॉपिक से आता है, बट जनरली ये लोग एरे, स्ट्रिंग्स, बाइनरी ट्री, रिकर्जन, इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो। एंड इसमें जो एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज है वो ये है कि ये लोग ना लीड कोड के ऑलमोस्ट कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं पिछले 3-4 बार से देख रहा हूं कि जो क्वेश्चन आ रहा है ना टीसीएस में, दैट इज जस्ट द कॉपी पेस्टिंग ऑफ लीड कोड क्वेश्चन, ओके, जस्ट कॉपी पेस्टिंग। मतलब जो जो भी लीड कोड का क्वेश्चन आता है ना उसके जस्ट कॉपी पेस्टिंग होती है। मतलब लीड कोड के जो क्वेश्चन लीड कोड पे ऑलरेडी हैं, जैसे टू टू सम क्वेश्चन था तो वो आया था, मिनिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री ये डला हुआ था लीड कोड पे, 632 नंबर या 682 नंबर कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट टेस्ट के साथ आ रहे हैं। तो लीड कोड के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम पर्टिकुलरली टीसीएस के बारे में बात करें। और अगर आपके पास 7 दिन है प्रिपरेशन के, 7 दिन है आपके पास प्रिपरेशन के, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये बोलूंगा मीडियम लेवल, मीडियम लेवल के 5 क्वेश्चन अपने हाथ से मत सॉल्व करना, मीडियम लेवल के 5 क्वेश्चंस डेली, ठीक है। 35 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, 35 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। कहां से करोगे? अगर आपके पास कोई शीट है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 35 क्वेश्चन डेली का 5 क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मीडियम लेवल के एरेज और स्ट्रिंग्स के 20 क्वेश्चन, बाकी के 15 क्वेश्चन में आप कर सकते हो इंक्लूडिंग स्लाइडिंग विंडो, हीप, ठीक है, हीप, स्लाइडिंग विंडो और स्टैक क्यूज तो छोड़ दो, हीप, स्लाइडिंग विंडो, ट्रीज, एंड
बिल्कुल स्टैंडर्ड वाले ग्राफ के क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट एंड रिकर्जन, ठीक है। तो उन सबके दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे ना स्टैंडर्ड तो भी चल जाएगा, बट मतलब एटलीस्ट 35 से 40 क्वेश्चन अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जा रहे हो तो बढ़िया होगा। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए कौन से पढ़ने ना, तो प्रैक्टिस कोडिंग में, इसमें प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स में हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डाल रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स, ठीक है। सो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वही होंगे 50 क्वेश्चंस के आसपास ही हैं, ज्यादा नहीं है। सो इन शीट्स को आप गो थ्रू कर सकते हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करनी है ये शीट्स एक बार गो थ्रू कर लो, पूरा आइडिया लग जाएगा पूरा सिलेबस का। आप देख लोगे इसमें एरे भी कवर है, स्ट्रिंग्स भी कवर है, रिकर्जन भी कवर है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कवर है, ग्राफ भी कवर है, इन एरे में स्लाइडिंग विंडो वगैरह सब कुछ इन एरे के क्वेश्चंस में कवर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। So this will be your go-to path for the last 7 days, which you can follow. Okay, and that's how you can prepare for TCS. ठीक है, and yes, that's it. And I hope you guys like this video. Thank you so much for watching.